हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्योम ज्ञान। आज हम लोग जीएस के टॉपिक में पढ़ेंगे जिसमें एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड एक टॉपिक है बौद्ध धर्म। ठीक है, ये इसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी लेकर आऊँगी। जैन धर्म पे भी बहुत से वीडियो लेकर आऊँगी। जीएस पे, साइंस, पॉलिटी और हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी पे वीडियो मिलेगी आपको। इंग्लिश का सेक्शन जैसे चल रहा है चलता रहेगा, लेकिन अभी तक कुछ दिनों से वीडियो लेट थे क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो चलिए पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी लोगों को पता होगा, बचपन में पढ़ा होगा, गौतम बुद्ध ने। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सभी वीडियो को देखें, उन सभी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। गौतम बुद्ध का असली नाम क्या था? ये आप सभी लोगों को पता होगा। गौतम बुद्ध का असली नाम था सिद्धार्थ। शुद्धोधन इनके पिताजी का नाम था। ठीक है ना। और महेश और गिरधर, इन दोनों का संबंध बौद्ध धर्म से नहीं है। ठीक। गौतम बुद्ध ने गृह त्याग करते समय, घर छोड़ते समय किस घोड़े का इस्तेमाल किया था, किस घोड़े का यूज़ किया था? तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को कुछ बताऊंगी गौतम बुद्ध के बारे में। आप लोग ज़रा ध्यान से सुनिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वन में हुआ था। आज उस जगह को रुम्बनदेही बुलाते हैं। ठीक है, तो उनके जन्म के समय कालदेव, अतिश और कौंडिल्य नाम के 3 ब्राह्मण थे जिन्होंने ये बताया था, ये भविष्यवाणी की थी कि ये बालक या तो चक्रवर्ती एक राजा होगा, अन्यथा यह एक सन्यासी बनेगा। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ। आप लोगों को पता है कितने बड़े सन्यासी हुए ये। कंथक नाम के घोड़े से इन्होंने उस वक्त इस्तेमाल किया था घर छोड़ते समय। और जो घोड़े को चला रहा था, सारथी जो था, जो उस रथ को चला रहा था, वो छंदक नाम के व्यक्ति थे जो उस घोड़े को उस रथ को चला रहे थे। 29 ईयर्स की एज में उन्होंने अपना घर को छोड़ा था। गौतम बुद्ध ने इस घटना को बौद्ध के लाइफ में जो भी हुआ है, जैसे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने घर छोड़ा, उनकी मृत्यु हुई, तो अलग अलग नामों से बुलाते हैं। घर छोड़ने के जो इंसिडेंट्स है उसको महाभिनिष्क्रमण नाम से बुलाते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, जो लोग बायलिंगुअल पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, मैं उन लोगों को कुछ बता दूं कि जो वर्ड्स मैं बता रही हूँ, जहाँ पर उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा मैं बता दूंगी। हिंदी में जो चीज़ जैसी है उसको अगर वो वैसी ही रहेगी इंग्लिश में, वो भी मैं बता। जैसे ये महाभिनिष्क्रमण मैंने बताया, ये इंग्लिश में भी ऐसे ही बोला जाएगा, कुछ अलग से नहीं बोला जाएगा, सेम ही रहेगा महाभिनिष्क्रमण। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंथक इसका राइट आंसर है। छंदक भी पूछा जाता है कि सारथी का नाम क्या था, तो सारथी का नाम था छंदक। क्षेमा जो थी ये इनके बौद्ध के मित्र बिंबिसार की पत्नी थी। और आम्रपाली जो थी ये भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष थी। भिक्षु का मतलब जो लोग भिक्षक होते हैं, मांग कर अपना जीवन यापन करते हैं, सन्यासियों वाला जीवन जीते हैं, उस संघ की अध्यक्ष बनाई गई थी आम्रपाली जी। और बौद्ध जी ने इनको आर्या अम्बा की टाइटल भी दिया था। आर्या अम्बा ऐसे ही आपको याद रखना है, इंग्लिश वालों को भी आर्या अम्बा। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजा गौतम बुद्ध के समकालीन था? समकालीन को इंग्लिश में बोलेंगे कंटेम्पररी बोलेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं नेक्स्ट जो इनके ऑप्शंस हैं। बिंबिसार, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मगध डायनेस्टी के रूलर थे। याद रखिएगा, जो मैं बता रही हूँ सब लोग याद रखिएगा। सुनने से बहुत याद होता है, तो सुनते रहिए, वीडियो को बार बार देखते रहिए, आप लोगों को याद हो जाएगा। बिंबिसार गौतम बुद्ध के फ्रेंड थे और इन्हीं की वाइफ थी क्षेमा। ये जो बिंबिसार के फ्रेंड थे, कंटेम्प्रेरी थे गौतम बुद्ध के। अशोक मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर नहीं थे, मौर्य डायनेस्टी के राजा थे। कनिष्क कुषाण डायनेस्टी के। याद रखिएगा, सब मैं बता रही हूँ। कालाशोक शिशुनाग डायनेस्टी के। ये ऐसे पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, इधर राजा का नाम, इधर अलग तरीके के धर्म पूछ लिया जाता है। कौन सा राजा मैच द फॉलोइंग में किस तरीके का धर्म को वो फॉलो करता था। तो एग्जाम में बहुत ये क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। बुद्ध के संघ में शामिल होने वाली पहली महिला थी। इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं जिसका राइट आंसर है उनके बारे में कुछ बताऊंगी। बुद्ध की माता, जब उन्होंने जन्म दिया उन्हें, तो कुछ दिनों बाद उनकी डेथ हो गई थी।
फिर जो उनकी मासी लगती थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने उनका पालन पोषण किया, उनको नरिश किया। ठीक, यही पहली महिला हुई जिन्होंने बौद्ध संघ में शामिल हुई। आनंद जो इनके थे शिष्य थे, इनके आग्रह पर ही, रिक्वेस्ट पर ही महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल होने की इजाज़त मिली, और उसमें शामिल होने वाली पहली महिला उनकी सौतेली माँ थी प्रजापति गौतमी, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था। आम्रपाली के बारे में मैंने बता दिया, क्षेमा के बारे में मैंने बता दिया, वज्जी महाजनपद थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म किस बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान में बाइफरकेट हुआ था, बटा था। ठीक है ना, तो ये जो इसका राइट आंसर है चतुर्थ बौद्ध संगीति। बौद्ध जी की मृत्यु के बाद, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध संगीतियाँ हुई, बौद्ध कॉन्फ्रेंस हुए। ठीक, तो उसमें कुछ ना कुछ हुआ धर्म से, बौद्ध धर्म को लेकर। चतुर्बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म जो 2 पार्टों में बांट दिया गया, हीनयान और महायान। आगे मैं सेकंड वीडियो में बताऊंगी। हीनयान और महायान के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन, उनसे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर में नहीं, लंबे लंबे सेंटेंस बनाकर पूछे आते हैं, तो मैं लेकर आऊँगी वीडियो। बौद्ध धर्म किस बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान में बटा था, तो ये 4th जो बौद्ध संगीति हुई थी, ये कश्मीर कुंडल वन में हुई थी, और इनका जो लीडरशिप किया था, प्रेसिडेंसी जिन्होंने की थी, वो थे वसुमित्र। ठीक है ना, और कालाशोक जो थे, उन्होंने उनके संरक्षण यानी बोल दिया जाए तो उनकी देख रेख में ये चतुर्थ बौद्ध संगीत यानी 4th बौद्ध कॉन्फ्रेंस हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बौद्ध धर्म का कौन सा बोधिसत्व अभी जन्म लेना बाकी है? बौद्ध धर्म में टोटल 6 बोधिसत्व हैं। ठीक है, और इनमें से जिनका जन्म लेना अभी बाकी है वो है मैत्री। श्रमनेर के बारे में बात करें तो श्रमनेर के बारे में मैं आपको बताऊंगी। बौद्ध धर्म में 2 वर्ड्स होते हैं, श्रमनेर और प्रवज्या। इंग्लिश में भी इनको ऐसे ही लिखते हैं। तो श्रमनेर जो है, जो लोग अपनी लाइफ को, अपने जैसे फैमिली को छोड़ देते हैं और उसके बाद जो सादा जीवन जीते हैं, सन्यासियों वाला जीवन जीते हैं, जब वो अपने घर को, अपनी फैमिली को जो छोड़ देते हैं, तो ये इंसिडेंस कहलाता है प्रवज्या। ठीक है, ये इंसिडेंस कहलाता है प्रवज्या। उसके बाद जो लोग प्रवज्या लेते हैं, प्रवज्या एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें बोलते हैं श्रमनेर। इंग्लिश में ऐसे ही लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा, श्रमनेर बोलते हैं। ठीक है, तो कौन सा बोधिसत्व अभी जन्म लेना बाकी? इसका राइट आंसर है मैत्रेय। आप लोग ध्यान रखिएगा। मंजूश्री और वज्रपाणी ये बोधिसत्व ही हैं, 6 बोधिसत्वों में से एक हैं, 3 तो मैंने बता दिए। मंजूश्री, वज्रपाणी और मैत्रेय। चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, प्रेसिडेंसी किसने की थी, ये पूछा जा रहा है। तो इसको इन्होंने की थी, चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने, मैंने अभी बताया। इन्होंने 3rd की थी मोगलीपुत्र तिस्स ने। 1st की इन्होंने की थी महाकश्यप ने। 2nd की साबक मीर सबकामी या सबाकामी 2nd की इन्होंने की थी। ठीक है, अध्यक्षता, प्रेसिडेंसी। 8th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? 16 महाजनपद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म के सारे वीडियो हो जाएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो महाजनपद के ऊपर लेकर आऊँगी। तो देखिए 3 पिटक हैं बौद्ध धर्म में, सूक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सूक्त पिटक में कुल 5 निकाय हैं, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय और एक निकाय, दीर्घ निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय और एक और है, मुझे अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है। तो अंगुत्तर निकाय इनमें से जो है, उन्हीं में से 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक, सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट भी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस में मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताती हूँ। गौतम बुद्ध ने कहाँ पर बौद्ध संघ की स्थापना की थी? मैंने बताया अभी, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या बौद्ध धर्म की त्रिरत्नों में से एक है? बौद्ध धर्म में जैसे 3 पिटक हैं, सूक्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, वैसे त्रिरत्न भी हैं। इसमें यहाँ नहीं पूछा जा रहा कौन सा नहीं है। ठीक है ना, तो ये इसका राइट आंसर त्रिपिटक, बुद्ध, सम, संघ और धम्म, ये तीनों त्रिपिटकों में से, त्रिरत्नों में से एक ही हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे गौतम बुद्ध ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? उत्तराधिकारी को हिंदी में बोले तो सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब ये होता है कि जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपका घर है, जो जिस ग्रुप के आप लीडर हैं, उसको उसके बाद आपके बाद उसका कौन मालिकाना हक देखेगा। तो गौतम बुद्ध ने ये बोला था कि जो बौद्ध धर्म के रूल्स हैं, जो भी मेरे उपदेश मैंने दिए हैं, वही असली में मेरे सक्सेसर हैं, वही मेरे असली में
उत्तराधिकारी हैं, क्योंकि उन्हीं को फॉलो करना। अगर वैसे भी अगर ऐसे ही होता कि किसी को अलग अलग गौतम बुद्ध के बाद फिर कोई अलग अध्यक्ष बनता है या कुछ भी होता, उनका उत्तराधिकारी कोई बनता, तो अलग अलग से नियम लेके आता है। तो इस तरीके से बौद्ध धर्म का पतन हो सकता था, उसका डिक्लाइन हो सकता था। उन्हें इस बात की आशंका थी, तभी उन्होंने ऐसे ही किया। लेकिन आखिरकार बाद में ऐसा हुआ ही, जब लोगों के हाथ में बौद्ध धर्म की बागडोर गई तो ऐसा हुआ है। तो इन्होंने, इसका राइट आंसर है 12 नंबर, गौतम बुद्ध ने अपना उत्तराधिकारी किसी को नहीं चुना था। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगीति में सूक्त पिटक और विनय पिटक की रचना की गई थी? तो यहाँ इसका राइट आंसर देख लेते हैं, किस में की गई थी। यहाँ जो राइट आंसर है वो है प्रथम, फर्स्ट वाले में सूक्त पिटक और विनय पिटक की रचना की गई थी। ठीक, मैंने वह महाकश्यप ने जो इसकी अध्यक्षता की थी, प्रेसिडेंसी की थी फर्स्ट वाली की। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बौद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? महापरिनिर्वाण मैंने बताया था, महाविनिष्क्रमण होता है घर छोड़ना। धर्मचक्र प्रवर्तन, जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी बोध गया। और बोध गया जो जगह, तो बोध गया बोल दिया गया, लेकिन वो जगह थी उरुवेला। ठीक है ना, ठीक है। और उनको जो महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ वो कुशीनगर में हुआ। पहले वो पावापुरी में गए थे, एक चंदू नाम का लोहार था, वहीं पर उन्होंने कुछ खाया, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। उसके बाद वो कुशीनगर आए, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना। अवदान शतक का संबंध किस धर्म से है? अवदान शतक का संबंध है बौद्ध धर्म से। ठीक, सीधा सीधा प्रश्न ही है। अविधम पिटक का संकलन किस बौद्ध संगीति में किया गया? तो आप ये बताइए, अविधम पिटक का संकलन जो 3rd बौद्ध संगीति में किया गया है। मैं बार बार बता रही हूँ, बौद्ध संगीति से प्रश्न बहुत आते हैं, एकदम रट लीजिए से। तो 3rd की जो जिसके देख रेख में हुए थे वो थे अशोक। 3rd हुई थी वैशाली में, जगह भी याद रखिए। और मोगली पुत्र तिस्स जो थे, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, अशोक के देख रेख में हुई थी, अशोक नाम के राजा के। ठीक है, तो 3rd में अविधम पिटक का कंपाइलेशन किया गया था। संकलन का मतलब कंपाइलेशन होता है, ये भी देख। आप लोग को किसी भी तरीके की दिक्कत हो, जो इंग्लिश वाले लोग हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में बुद्ध की जीवनी मिलती है? बुद्ध की जीवनी मिलती है ललित विस्तार में। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी बोला जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। लाइट ऑफ एशिया भी गौतम बुद्ध को बोलते हैं। ललित विस्तार में इनकी जीवनी मिलती है। एक तरीके से क्वेश्चन और पूछा जाता है, कई हिस्ट्री में ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है, बहुत कॉमन है, कि बुक्स के नाम दे दिए जाते हैं, उनके राइटर्स पूछ लिए जाते हैं, या किस धर्म से वो रिलेटेड है ये भी पूछ लिए जाते हैं। यही तो क्वेश्चन घुमाए जाते हैं कि बहुत डीप पूछे जाते हैं। अब ये लोग आप छोड़ दीजिए कि एकदम सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत डीप पूछे जाते हैं। एसएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, कुछ भी हो, बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। इतना डीप भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। जब बहुत ही डीप पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन पा सकते हैं, अदरवाइज़ कुछ नहीं होगा। तो ललित विस्तार में बुद्ध की जीवनी मिलती है। ठीक, विशुद्धि मग एक बुक है बौद्ध धर्म से रिलेटेड। इनके जो राइटर हैं वो हैं बौद्ध पोत, ये इनके राइटर हैं बौद्ध पोत। बुद्ध चरित इनके राइटर हैं अश्वघोष। कथावस्तु, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो लघु विश्वकोश यानी विश्वकोश का मतलब हो गया एनसाइक्लोपीडिया। ठीक है ना, एनसाइक्लोपीडिया और लघु शॉर्ट एनसाइक्लोपीडिया। तो विशुद्धि मग को बोलते हैं लघु विश्वकोश, शॉर्ट एनसाइक्लोपीडिया। इनकी जो राइटर हैं वो हैं बुद्ध पोत। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। भारत का आइंस्टाइन एवं प्राचीन भारत का यानी एंशिएंट इंडिया का मार्टिन लूथर किसे बोलते हैं? तो ये जो राइट आंसर है नागार्जुन। नागार्जुन तो थे केमिस्ट्री के बहुत बड़े जानकार थे, और इन्होंने जो ज़ीरो का प्रिंसिपल भी दिया था नागार्जुन ने। ठीक है, इन्होंने पारे की भी खोज की थी। पारा मतलब मरकरी, इन्वेंशन किया था मरकरी का। ठीक, नागार्जुन ने। तो चलिए महाकश्यप की बात करें तो इन्होंने फर्स्ट बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी, इन्होंने, मैंने बताया आपको। और महाकच्छायन ये भी बौद्ध जो गौतम बुद्ध थे उनके शिष्य थे ये। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है?
बुद्ध का जन्म स्थान मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, लुम्बिनी वन में। ठीक, बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ में उन्हें पहला उपदेश दिया, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई। ठीक, महापरिनिर्वाण से पूर्व गौतम बुद्ध ने किसे ब्रह्मदंड दिया था? ब्रह्मदंड होता था बौद्ध धर्म में, इसका मतलब ये होता था, ब्रह्मदंड को ब्रह्मदंड ही बोलेंगे, इंग्लिश वाले सुन ले। तो ब्रह्मदंड होता था कि बौद्ध संघ से उस व्यक्ति को निकाल दिया जाता था, बौद्ध धर्म का फॉलोवर उसको नहीं रहने दिया जाता था। तो जो गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले अपने सारथी जो था उनका छंदक, उसको ब्रह्मदंड दिया था। ये बौद्ध धर्म का वो बहुत बड़ा सज़ा होती थी, बहुत बड़ी सज़ा होती माना जाता था इसे, तो छंदक नाम के व्यक्ति को दिया था उन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? जब उनकी मृत्यु से पहले, उनकी डेथ से पहले उन्होंने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? तो यहाँ जो सुभद्र नाम के व्यक्ति थे उन्होंने अपना अंतिम उपदेश उन्हीं को दिया था। शुद्धोधन उनके पिताजी थे, और देवदत्त जो थे ये बहुत इंटरेस्टिंग व्यक्ति हैं, ये जो गौतम बुद्ध थे उनके विरोधी थे। ठीक है ना, उन्होंने उनके मारने की भी कोशिश की थी, तो इनके बहुत बड़े विरोधी थे। फिर भी इन्होंने गौतम बुद्ध ने इनको दीक्षा दी थी, बौद्ध धर्म में शामिल किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके आग्रह पर गौतम बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी? संघ में उस ग्रुप में शामिल होने के लिए अनुमति दी थी, मैंने आपको आगे बताया हुआ है। आनंद उनके एक प्रिय शिष्य थे, उनके चचेरे भाई भी थे। उन्हीं के कहने पर, उन्हीं के रिक्वेस्ट पर उन्होंने प्रजापति गौतमी जो उनकी सौतेली माता थी उनको शामिल किया था। तो आनंद यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध धर्म ने गृहस्थ जीवन का त्याग क्या कहलाता है? मैंने बता दिया है, ये कहलाती है प्रवज्या। श्रमणेर बता दिया है। मंजुश्री वज्रप्राणी ये बोधिसत्व के नाम हैं। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 583 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई थी। 383 में ठीक सेकंड के बाद जो सेकंड बौद्ध संगीति हुई थी वो इसी समय पर हुई थी, और थर्ड बौद्ध संगीति जो हुई थी वो इस समय पर हुई थी। ठीक है ना, सब आप लोग अच्छे से रटिएगा। 563 483 ये नाम, ये तो याद ही कर लीजिए, ये जन्म की डेट है और ये मृत्यु की डेट है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई और उसकी अध्यक्षता किसने की? चलिए देखते हैं, पाटलिपुत्र में हुई थी। राइट आंसर है इसका पाटलिपुत्र, और मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे। देखिए मैंने बता दिया आप लोगों को, ये है थर्ड का, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। थर्ड का सेकंड वैशाली में हुई थी। सबाकामी इनके अध्यक्ष थे। कुंडलवन कश्मीर में फोर्थ में हुई थी, ये फोर्थ थी। और राजक्रय की सप्तपर्णी गुफा यहाँ पर फर्स्ट हुई थी और अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने, फर्स्ट वाली थी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलें बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। गौतम बुद्ध के पिता किस गणराज्य के शासक थे? किस गणराज्य के, किस रिपब्लिक के शासक थे? रिपब्लिक बोलते हैं गणराज्य को, रिपब्लिक स्टेट के शासक थे। तो कपिलवस्तु के शाक्य क्षत्रिय कुल के शासक थे वो। ठीक, कोलीय गणराज्य की इनकी माता थी, वहाँ से रिलेटेड थी। शाक्य गण की इनकी पत्नी थी यशोधरा जिनका नाम था, और राहुल इनके बेटे का नाम था जो 12 वर्ष बाद उनकी शादी के बाद उनका जन्म हुआ था। और मल्ल ये एक महाजनपद है। ठीक है, तो कपिलवस्तु के शाक्य के क्षत्रिय कुल, ये देखिए यहाँ गलत लिखा, क्षत्रिय ऐसे लिखा जाता है, कुल के शासक थे वो गौतम बुद्ध के पिता जिनका नाम शुद्धोधन था। आई होप ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों को समझ में आए होंगे। मैंने अपना बेस्ट देकर बाइलिंगुअल लैंग्वेज में जहाँ जहाँ मुझे समझ में आया कि आप लोगों को बताना चाहिए मैंने बताने की कोशिश की है। अब वीडियो कंटिन्यू रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को विजिट करें, उन सभी वीडियो को देखें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो कैसा रहा है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।